इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली, ये कंपनियां चुनाव लड़ेंगी। इनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है, अब कंपनियों से काम चलेगा ये। अब एजेंसियों से कांग्रेस काम चलाने वाली है, रणनीतिकार भी एजेंसी वाले आने वाले हैं। अधिकृत तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, बट ये तय है कि इलेक्शन जीतने के लिए हम वो सब संभव काम करेंगे जिसकी हमें जरूरत है। नमस्कार, डिबेट लाइव में आपका स्वागत है। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने राजनीतिक हलकों में ये चर्चा छेड़ दी है कि क्या कार्यकर्ता भारी है या पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाली एजेंसियां। इसका प्रयोग करके कई प्रदेशों में सरकारें बनी, कई जगह बिगड़ी और कई ऐसे लोग जो कि पहले अंतिम पंक्ति में खड़े थे वो सरकार के शीर्षस्थ पदों तक पहुंचे भी। ऐसे में कंपनियां कितना फायदा पहुंचा सकती हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज दिला सकती हैं, क्या कार्यकर्ताओं से बड़ी हैं ये प्रबंधन करने वाली कंपनियां, इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में दिनों चर्चा छुड़ी हुई है कि चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, तो जिसके पास बड़ी कंपनी, जिसके पास ज्यादा मैनेजमेंट, उसी का चेहरा होगा, ये भी साफ हो चुका है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में डॉक्टर भूपेंद्र जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फराह खान जी जुड़ रही हैं, उनका भी स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए सचिन सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं स्वागत कर इस चर्चा को जल्द ही शुरू करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं फराह जी के पास। फराह जी, एक कंपनी आई प्रशांत किशोर के करीबी की कंपनी, सुनील जी एक नया मंत्र लेकर आए हैं, ऐसी बातें आई हैं, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या कार्यकर्ताओं से ऊपर है ये कंपनी और कार्यकर्ता नहीं होने के कारण कंपनी की मदद ली जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रशांत किशोर का नाम आपने लिया, तो प्रशांत किशोर को हायर किसने किया था? 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने प्रशांत किशोर को हायर किया। तो ये ट्रेडिशन तो इन्हीं लोगों ने चलाया है। आज प्रशांत किशोर इनके साथ नहीं है तो क्या ये बात इनको खल रही है? और रही बात कार्यकर्ता नहीं होने की, तो इस बात की चिंता बीजेपी अपनी पार्टी के लिए करे, ना कि कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए ना कार्यकर्ता कभी कम थे और ना आज कम है। जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का मैनेजमेंट आप पिछले 2018 के चुनाव में भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट के साथ, पूरी रणनीति के साथ वो चुनाव लड़ते हैं और किस तरह से उन्होंने सरकार बनाई थी। इस बार भी हम लोग, ना हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है, ना हमारे पास रणनीति की कमी है, ना कोई प्लानिंग की कमी है। तो हम लोग इस बार बिल्कुल फिर से उसी तरह से चुनाव लड़ेंगे जैसे 2018 में लड़े थे, और आने वाले 2023 के चुनाव में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। तो कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी की ये सारी चिंताएं बीजेपी को क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हो रही है? मतलब क्या इनको पता चल गया है कि इनकी सरकार जाने वाली है, तो इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? धैर्य से काम लें, अपनी तैयारियों पे फोकस करें कि वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। ये अपने पार्टी को तो संभाल लें। इनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, कोई कहीं भाग रहे, कोई कहीं भाग रहे, इनमें गुटबाजी चल रही है, वो उसको मैनेज करें, अपना मैनेजमेंट संभालें, ना कि कांग्रेस पार्टी पर बात बात में उंगली उठाएं। इनका पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी पर है। इनको अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस पार्टी की कितनी अच्छी तैयारी है और कांग्रेस पार्टी कितनी दमदारी से ये चुनाव लड़ने वाली है, इसलिए ये इतने बौखलाए हुए हैं। तो कुछ भी बयानबाजी इनकी लगातार चल रही है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने फराह जी। तो ये जवाब ले लेते हैं सचिन सक्सेना जी से। सचिन जी, आप लोगों के द्वारा ये परंपरा शुरू की गई है और जब सफलता भाजपा को मिली तो लोग उसकी ओर आकर्षित हुए, और अब दूसरे लोग अगर अपना रहे हैं तो आप लोग इतनी सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? हमारी बहन फराह जी ने ये, मैं इनकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ जी। आवाज डिस्टर्ब हो रही थोड़ी। स्पष्ट नहीं है मोहन भाई।
मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बोलिए। मोहन भाई देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की प्रवक्ता फराह खान बहन हमारी बेटी हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण कांग्रेस करती है, लेकिन नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, कांग्रेस हमेशा भूल जाती है। दूसरी बात पे मैं आता हूं, जिस प्रकार से हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, लगभग अभाव है कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का। वहां नेता ही नेता है, और अब वो बचे कुचे नेता जो हैं वो भी एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। जो वार रूम ये लोग तैयार कर रहे हैं, तो जो वार इनकी सड़कों पर हुआ करती थी, उस वार के लिए आपसी कला जो होती थी उसके लिए अब ये रूम तैयार कर रहे हैं, तो इनका वार रूम इनको मुबारक। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं, आपके माध्यम से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया और आईटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस से कई गुना आगे है। हम आज भी हमारा जो सुघोष अभियान जो हम चला रहे हैं, हम 65,000 बूथों पे 2-2 नए कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, जो फ्रेशर है, जो आज से पहले राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे। लगभग 1,30,000 हमारे ऐसे साइबर योद्धा हम तैयार कर रहे हैं जो पार्टी के लिए समर्पित होंगे। हमने अपने बूथों का डिजिटलाइजेशन किया है। बूथ विस्तार अभियान के तहत हमारे 20,000 कार्यकर्ता 65,000 बूथों पे गए हैं, और आप ये मान के चलिए हम एक बार कर चुके, हम दूसरी बार भी हमने अपने सेकंड फेज में बूथ विस्तार अभियान करा है। और बूथ की जो कार्य समिति जो है, पन्ना प्रमुख जो है, पेज प्रमुख जो है, उन तक की सूची हमने डिजिटलाइज करके और अपने पास में सहज के रखी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब चाहते हैं वो बूथ अध्यक्षों के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, उनके सुख में उनके दुख में अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं। आज अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो आप फॉलोअर्स अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। मेरी बहन को शायद पता हो ना पता हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन आज की तारीख में ट्विटर पे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे है। फेसबुक पे भी फॉलोअर की बात अगर हम करते हैं, आप लोग भी कोई कंपनी की मदद ले रहे हैं क्या? हो सकता है उजागर ना हो कई, लेकिन कई कंपनी की मदद आप लोग भी ले रहे होंगे। मोहन भाई हमारे कार्यकर्ता हमारी एजेंसी है, हमारे कार्यकर्ता हमारी कंपनी है। कंपनी की आवश्यकता आज की तारीख में उन लोगों को पड़ती है जिनके कार्यकर्ता धरातल पे कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे धरातल पे लगे हैं, पन्ने पे और पेज पे कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो कंपनी है, वो हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमारे कार्यकर्ता ही हमारे लिए सब कुछ है। और यही कारण है कि आज हम मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं आपके सामने। मोदी जी ने भी तो ये इस्तेमाल किया था, जैसे फराह जी पूछ रही हैं, मोदी जी ने नहीं किया था कैसे? मैंने वही तो उल्लेख किया ना मोहन भाई कि कांग्रेस को नकल करने की आदत है, लेकिन नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो उस वक्त भी कार्यकर्ता थे, हमने उपयोग करा, हमने कार्यकर्ताओं के लिए ही उसका उपयोग किया था। इनके पास तो कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ही उपयोग कर रहे हैं उनका। ठीक है, चलिए हम भूपेंद्र जी के पास चलते हैं। फराह जी इस बारे में अच्छे से स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन पहले भूपेंद्र जी से समझ लेते हैं। भूपेंद्र जी, क्या इस तरीके की कंपनियों के बिना अब चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है? हम देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव लगातार इस तरीके की कंपनियां जो कि मैनेजमेंट करती हैं चुनाव का, वो हावी हो गई हैं, और उनके बिना अगर काम करेंगे तो जो है परिणाम जो है वो आशा अनुकूल नहीं आते हैं। इसलिए इन कंपनियों की महत्ता बढ़ गई है, आप ऐसा मानते हैं क्या? और मध्य प्रदेश में इसकी संभावना है? जी तिवारी जी नमस्कार। मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि दोनों लोगों का मैंने कंटेंट सुना, क्योंकि ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के अनुसार हम आईटी के जमाने में रह रहे हैं, और इसके अनुरूप हम लोगों को नई एजेंसियां, जो नए जॉब, जो रिक्तकाएं हैं, जो मैन पावर की कमी हो जाती है, तो उस जो सोशल मीडिया के इफेक्ट हैं, जो पहले जो कार्यकर्ता जैसे पोस्टर घर घर जाके लगाते थे, झंडे लगाते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ले लिया है, और ये बहुत सशक्त है। इसका एक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया है, और ये कहीं फॉरेंसिक के जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, और भी बहुत सी एजेंसियां हैं जो अपने स्तर पे काम कर रही हैं, और ये छोटे छोटे एजेंसियों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और हर विधानसभा में ये अपने लेवल के लोगों को तलाशती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ती हैं, और सोशल मीडिया के इफेक्ट इससे बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि इन एजेंसियों का रोल बहुत बड़ा है, और इन्हों के क्लासिफिकेशन भी बहुत
तगड़े से हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार अभी जब जैसे आया कि 800 करोड़ रुपए लगभग कांग्रेस को मिला और 1500 करोड़ लगभग बीजेपी को चंदा मिला है, तो ये जो फंडिंग जो होती है ये सब इसके करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया जाता है इन एजेंसियों को, और ये एजेंसी एक मैपिंग बनाती है और ये एक सॉफ्टवेयर आईटी का एक हेड ऑफिस बनाती है और जहां से टॉप टू बॉटम टॉप तक ये कन्वेंस करती हैं और जो कि एक मतदान को कन्वर्ट करने में बहुत सशक्त होती है। तो इससे कभी नहीं नकारा जा सकता है कि आज के समय में हर आदमी एंड्रॉइड फोन से जुड़ा हुआ है, आईटी से जुड़ा हुआ है, शुभदा के अनुसार ये सब घर बैठे है, उसको उंगली चलाना है और सब कुछ टॉपिक कंटेंट सब कुछ बन जाना है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में के मिश्रा जी ने कांग्रेस के और नरोत्तम जी जिस तरह से वाकपटुतापूर्ण कमेंट्स करते हैं जिसमें उनकी एक अलग चतुरता है, और उनने लेकिन कांग्रेस ने भी कहा कि इस बार हम चुनाव जैसे भी हो जीतने की मुद्दा में लड़ना चाहते हैं, जो भी करना पड़ेगा। ये जो कमिटमेंट कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस में कहीं कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। अब रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी भी ऐसा नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि नहीं, उनका आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है, और बीजेपी कांग्रेस ने भी बहुत इसमें काम किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है और अपनी आईटी सेल को बढ़ाया है। जी जी बिल्कुल। फराह जी, ये बात भी है कि पिछले चुनाव के बाद जो परिणाम आए, उस समय के बाद की जो स्थितियां हुई, तो कांग्रेस ये सोच के चल रही है कि कार्यकर्ताओं की टीम तो काम करती है, परिणाम भी उसके आते हैं, लेकिन एक बैकअप के रूप में ऐसी कंपनियों का उपयोग करने से और मजबूती आएगी। ये और मजबूती के लिए इस्तेमाल की गई के लिए एक तरीके से उठाया गया कदम है, ये मान के चले। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सुनील केलू-गोपाल जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं। हमने कहीं बाहर से उनको हायर नहीं किया है। हो सकता है इन भारतीय जनता पार्टी को उनकी कमी भी अब खल रही हो, इसलिए भी ये बौखलाए हुए हैं। तो हम सुनील केलू-गोपाल जो है वो कार्यकर्ता है, हम लोग कार्यकर्ता की ही टीम बनाकर काम कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बोला पार्टी में शामिल है क्या? स्तर पे, हमारे ब्लॉक स्तर पे, हमारे पूरे स्टेट में हमारी भी पूरी तैयारी है और जन जन तक हम लोग पहुंचे हैं। घर चलो घर चलो के जरिए, हाथ से हाथ जोड़ो के जरिए, गांधी चौपाल के जरिए, महिला चौपाल के जरिए और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी हम लोग घर तक पहुंचे हैं। तो हमारी भी पूरी तैयारी है। और एक बात हमारे जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, इन्होंने कही थी कि कांग्रेस में नेता सब है, कार्यकर्ता नहीं है। तो मैं आपकी भी इस गलतफहमी को भी दूर कर दूं कि आपकी पार्टी में जो नेता है वो किस तरह के हैं। वो तो नेताओं के भी नेता नहीं है। आप बताइए, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है, वो क्या कर पा रहे हैं? क्या वो अपनी मर्जी से कोई ट्रांसफर कर पा रहे हैं? वो अपनी मर्जी से कोई अधिकारी का ट्रांसफर भी नहीं कर पाते हैं। उनको शिवराज जी की परमिशन लेना होती है, जिसके चलते वो नाराज है। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव होकर क्या कर रहे हैं? आए दिन महिलाओं पर, कभी किसी पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। गोपाल भार्गव जी की नाराजगी भी हाल ही में जाहिर हो चुकी है। जयंत मलैया जी जिनके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, वो इन सबको लीड कर रहे थे। शिवराज हटाओ तो कैंपेन चल रहा था, जयंत मलैया जी ने इन सबको उसमें लीड किया। तो इस तरह से बीडी मिश्रा, उनका अपना आलेख चल रहा है, वो बना के बैठे हुए हैं कि उनको मंत्री बनना है। हमारे महाराज जी वो मुझे तो लगता है वो इसी कंडीशन पे वहां गए होंगे कि उनको ये लॉलीपॉप दिया गया होगा कि आपको आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और हमारे शिवराज जी तो लगे ही हैं, वो इन सबको लड़ाकर वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप बताइए कि कार्यकर्ता तो छोड़िए, इनके नेताओं का ये हाल है। जो 7-8 लोग हैं जो सबके सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनमें होड़ लगी है, उनमें बिल्कुल कंपटीशन चल रहा है। तो ये तो इनकी पार्टी का हाल है और ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। सचिन जी, अगर ये कुछ काम पार्टी को मजबूती के लिए करते हैं, इसको ये पार्टी का उनके आंतरिक मामला है, आप लोग इसे मुद्दा बनाकर सामने पेश करने की क्या जरूरत पड़ गई है? आप लोग अपना काम करते, सरकार के काम को बताते या कांग्रेस की खामियां उसको बताते। ये तो एक तरीके से उठाया गया कदम है जिसका परिणाम बाद में पता चलेगा, उसी पर अभी से क्रिटिसाइज आप लोग ने शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं मोहन भाई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का कोई क्रिटिसाइज नहीं किया गया। इनके कार्यकर्ता हैं और उन्हीं को ठेका दिया गया है या उन्हीं को हायर किया गया है, हमें नहीं मालूम, ये तो इन्होंने बताया हमें अभी हाल। और आप और हम इस चीज को भी देखेंगे कि जब चुनावी खर्च होगा तो वो जो कार्यकर्ता जो हायर किए गए हैं
उनके नाम बिल फटता है या नहीं फटता वो भी हम सबके सामने नजर आएगा कि हायर किया गया था, कार्यकर्ता भाव से कार्य कर रहे थे। विषय दूसरा है मोहन भाई, माननीय कमलनाथ जी की तरफ से एक पत्र जारी करके ये लोग अपने ही कार्यकर्ताओं को मना करना पड़ रहा है इन लोगों को कि आप अपने आगे भावी ना लिखें, भावी विधायक ना लिखें, क्योंकि इनके कई कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगा दिए हैं भावी विधायकों के। लेकिन वही कमलनाथ जी जो प्रदेश पे इनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अवश्यम भावी मुख्यमंत्री के नाम से कमलनाथ जी का जो महिमा मंडप जो होता है और उनके नाम से जो पोस्ट शेयर की जाती हैं, वहां ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम कहाँ लागू होता है? जब छोटे नेता लोग हैं, विधायक, उसमें ये नियम लागू होता है। तो वो भी ट्विटर हैंडल पे। आज आप देखिए, अगर हम जब आईटी की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो माननीय कमलनाथ जी आज तो उनका ट्विटर हैंडल ऑफिस ऑफ कमलनाथ के नाम से चल रहा है। कमलनाथ जी ने अपना ट्विटर हैंडल कमलनाथ के नाम से नहीं चलाया। तो आप और हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो सोशल मीडिया को लेकर कितने गंभीर हैं। वो आज तक अपना नाम उपयोग नहीं कर पाए सही तरीके से, आज वो ऑफिस के नाम से उसका उपयोग कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 5 से 6 गुना शिवराज जी से कम फॉलोइंग कमलनाथ जी की है। तो आईटी और सोशल मीडिया के सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे भी मुकाबला कांग्रेस किसी सूरत में नहीं कर सकती है। ठीक है, उनके प्रयास है, वो प्रयास करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप इससे ज्यादा फोकस अपने कार्यकर्ताओं पे करें। आवश्यकता उनकी है, एजेंसी चुनाव नहीं तो चुनौती तो है ना भाई, ये अगर ऐसी तैयारी के साथ आते हैं तो चुनौती तो आप लोग को मिलती है। चुनौती क्योंकि एजेंसी चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन आखिरी में मत कौन देगा? जनता। और जनता के बीच जब ये जाएंगे तो इनका दूध का दूध और पानी की पानी, जो कार्ड की आंडी इनकी है ना, वो वापस नहीं चलेगी। जिस प्रकार से जनता को बरगला की है, एक बार तो आ गए थे, लेकिन अगली बार इनका आना संभव नहीं है। इसलिए आप यहाँ कितनी एजेंसी हायर कर लें, लेकिन मतदान तो जनता ही करेगी। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा राजनीतिक दांव है जो कि समय की जरूरत भी है, और इसका प्रयोग जो नहीं करता वो बाद में अपने तरीके से आकलन करता है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में इसके प्रयोग हमें देखने को मिलेंगे। कांग्रेस ने पहल कर दी है, बताया भी है उन्होंने खुलकर कि भाई हम कैसे काम कर रहे हैं, किसके द्वारा काम कर रहे हैं। तो एक कार्यकर्ताओं में भी मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरीके की चीजों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, कितना असर होगा, इफेक्ट होगा या साइड इफेक्ट होगा, इसके लिए अभी कुछ इंतजार करना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सचिन जी आपका धन्यवाद और फराह जी आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम उम्मीद करते हैं कि कार्यकर्ताओं की पूछ परख जो परंपरागत रूप से होती आई है वो होती रहे। कई कल्चर, कई राजनीतिक प्रयोग विदेशों से आएंगे, उसका उपयोग भी होगा, लेकिन कार्यकर्ता सर्वोपरि है, दोनों ही पार्टियों में वो बना रहेगा। आज की चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।